तालियां। वेलकम सर, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। वेलकम। खुदा उनके अजीम तर मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। और मेरा ख्याल आज तीसरा दिन है क्रिसमस, जो मेरा दूसरा दिन है, ठीक है। तो स्टिल हम क्रिसमस के फेज में हैं अभी तक, हैं। मेरी तरफ से आप सबको, मेरे घराने की तरफ सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत उसके बेटे की आमद आप सबको मुबारक हो। आमीन। तो एक थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि खड़े रहिए। खुदावंद के कलाम की तज़ीम में 1 मिनट के लिए हम एक हवाला पढ़ने वाले होंगे, विर्द करेंगे। लूका 2 बाब और उसकी 25 आयत। बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। आमीन। थोड़ा पीछे चलेंगे हम। लूका 2 बाब 25 आयत में। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्दस उस पर था। आगे पढ़िए सर। और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत मिले। आमीन। आप बैठ सकते हैं, सब बैठिए। हम पिछले काफी दिनों से मसीह की आमद, उसके बेटे की आमद, सालगिरह पे बात कर रहे हैं। और अभी तक स्टिल्स मैं समझता हूं कि अभी भी ये क्रिसमस सीजन है। अगर हम यूरोप अमेरिका में जाएं तो वो क्रिसमस सीजन ही की बात करता है, हैं? अभी तक बहुत सारी जगहों पे लोगों की छुट्टियां हैं, यूरोप अमेरिका में स्पेशली। हम मिडल ईस्ट में रहते हैं तो यहाँ निज़ाम ज़रा मुख्तलिफ है। तो अभी तक क्रिसमस है। मैं आपको आज निजात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये वही कलाम है जो आज से हजारों साल पहले दुनिया में आया, और ये खुदा का कलाम जिस्म की सूरत में, उसके बेटे की सूरत में हमारे दरमियान आया। हमने बरकत पाई। हालेलुया। मेरे ख्याल हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस बात पे हमारा बिलीव है कि कलाम मुजस्सम इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में आने के सबब से हम सब ने क्या पाई? नजात। क्या पाई? नजात। वेरी गुड सर, नजात पाई। और नजात किसके साथ थी? यीशु के साथ। यही बात शमौन, मैं फिर इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ूंगा। लूका 2 बाब उसकी 25 आयत से पढ़ूंगा। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वह आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्दस उस पर था। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि रूह उस वक्त शायद कम था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इल्म नहीं है। लेकिन जितने अंबिया कराम आए, कभी ओरियम तमीम के जरिए, कभी खुदा खुद बात करता उनसे, कभी रूह में से गुजर के खुदा बात करता। और ये बहुत छोटा सा वाक्य है, मेरे ख्याल 2 या 4 आयतों पे ये मुहित है, लेकिन इसमें पूरी जो खुदा उनकी पैदाइश, उसके आने का मकसद मुहित था, वो बयान किया गया है। नजात के अगर हम लफ्जी मायने लें तो उसका मतलब है मुखलसी, छुटकारा, या किसी टारगेट को पा लेना, जैसे अभी आप कह रहे थे, रिहाई। और
जो सबसे बड़ी रिहाई इस वाक्य से, इस बहुत बड़े इवेंट से हुई, वो गुनाहों से रिहाई। मेरे यीशु ने दुनिया में आए और मुझे और आपको, जो हमारे गुनाह थे, यहां तक के हमारे आबाओ अजदाद के गुनाह, उनको भी इन कंधों पे लिया और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। हालेलुया। बहुत से लोग समझते हैं कि यीशु सिर्फ इस्राएल के लिए आया, ऐसा नहीं है। वो उम्मतों, कौमों, कबीलों और अहले लुगत, अहले जुबान के लिए आया। निजात उसके अंदर थी और वो निजात का पैकर था। फिर पढ़ूंगा आगे थोड़ा सा। और उसको रूह कुद्दस से आगाही थी कि कोई जब तक हुई कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर के पर अमल करें। शरीयत का दस्तूर क्या होता था कि जब पिलौठा, किसी भी जोड़े का पिलौठा होता, वो खुदा उनके पास लाया जाता था और उसके लिए कुर्बानी की जाती थी। 2 कुमरियां, कबूतरों को, कुमरी कबूतर को कहते हैं शायद, वो चढ़ाए जाते थे। या जैसे हमारे आजकल अपनी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ उससे बड़ा भी करते थे, लेकिन जो लेस, सबसे छोटी चीज थी वो ये कुमरियां थी। जो गरीब गुरबा थे, हर कोई अपनी औकात बिसात के मुताबिक, जैसे हम देखते हैं कि 5वां किया जाता है, उसी को आप लेटेस्ट सूरत समझ लें। 5वां किया जाता है बच्चे का, तो हम छठी भी कहते हैं पंजाबी में, है। तो उस वक्त बहुत से हदिये, बहुत से तहाइफ दिए जाते हैं। तो इस्राएल में दस्तूर था कि पिलौठे को लेके जाया जाता था। सही है। आगे पढ़ते हैं हम 27वीं आयत से। तो उसने उसको अपनी गोद में लिया, खुदा की हम्मत करके कहा, ए मालिक, तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। अब यहां पे कोई सर्टन एरिया या पीरियड हमें नहीं मिलता कि किस वक्त से वो मुंतजर था। हो सकता है वो 2 साल से हो, 10 साल से मुंतजर हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं, हमने कलाम में से सीखा भी और समझा भी, तकरीबन 3000 से ज्यादा पेशन गोइयां यीशु के बारे में की गई कि वो आएगा, वो मर्दे आहन, मर्दे गमनाक भी होगा, वफा का पैकर होगा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। इसके बारे में हमें शायद इतनी ज्यादा मुफस्सिल चीज नहीं है। हो सकता है ये 15-20 साल से देख रहा हो सकता है 1000 साल से हो सकता है, मेरे पास इसके इल्म नहीं। अगर आप में से किसी के पास हो तो जरूर बाद में शेयर कीजिएगा इसको और आगे। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं सीखने के लिए। मेरा कभी ये मकसद नहीं होता कि सिखाओ, मैं सीखने वालों में से पहले भी कह चुका हूं। तो ये उस वक्त से पता नहीं बेताब कब से बेताब होगा, लेकिन ये गवाही दे रहा है कि निजात। इससे पहले भी जब हम देखते हैं मरियम के पास, जब मुकद्दसा मरियम के पास कौन आता है? फरिश्ता आता है, वो भी यही गवाही देता है। क्या कहता है? कि वो अपने लोगों को निजात देगा। मेरे ख्याल अगर उसका हवाला देखें हम ना, तो यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना 1 में शायद है कि लूका में है, दूसरे दिन 32वीं आयत में लिखे। बिल्कुल सर। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। बेशक खुदा का बर्रा है, गुनाह के लिए खुदावंद का बर्रा।
फिर यहाँ पे कहते हैं वो खुदा का बर्रा भी है। बर्रा का काम क्या है? पास्टर साहब ने उस दिन बड़े मुफस्सिल तरीके से हमें बताया। देखिए, जब खुदावंद की पैदाइश हुई है, जब मजूसियों को मोबिलाइज किया गया है, वहां से वो आए हैं, उन्होंने खबर दी है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था? मैं नहीं समझता कि यूसुफ गरीब होगा। मैं नहीं समझता कि जहां यीशु की पैदाइश होगी वो इतनी क्या कहना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड, उस वक्त के स्टैंडर्ड के मुताबिक लेस जगह होगी। लेकिन बर्रा हमेशा कहाँ आएगा सर? बर्रा हमेशा बर्रों के दरमियान आएगा। अगर एक एक स्टैंडर्ड, एक एक चीज को देखें तो मेरे खुदावंद ने छोटी, हमने कभी गौर नहीं किया, ये सोचा नहीं, या कम से कम मैंने गौर नहीं किया कि चरनी में यीशु क्यों आए, क्योंकि बर्रा था। उसने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। कोई फ्लॉ कहते हैं, किसी कुछ रह जाना, किसी चीज को छोड़ा ही नहीं कि किसी के पास कोई बात बन सके। बनाने वाले बातें आज भी बनाते हैं, वो उनके दिमाग का कसूर है? लेकिन मेरे यीशु ने निजात को कंप्लीट करने के लिए कोई फ्लो नहीं छोड़ा, कोई जेर जबर नहीं छोड़ा है। फरिश्ता ने भी उसको कहा कि वो निजात का है। निजात के मायने मैं पहले बता चुका हूं। निजात का मायने है छुटकारा, रिहाई। और अगर हम 2-4 चीजों को कोट करें, देखें, तो हमारे पास 2-3 मिसालें पेश करूंगा। बहुत लंबा मैसेज शायद ना हो। अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें हैं। मेरे यीशु की प्रेजेंस ही निजात का बाइस है। मेरा यीशु जहां पहुंचता मौजज़ात जारी हो जाते हैं, लोग रिहाइयां पाते। मेरे यीशु की प्रेजेंस से जो अगर देखते हैं हम, पतरस कहता है कि मैं पानी पर चल के आऊं, है समुद्र का वाकया, जब कश्ती का वाकया है तो क्या होता है, मेरे खुदावंद ने डांट दिया, समुद्र साकित हो गया। जबकि मैं समझता हूं किसी और के पास ये ताकत नहीं जो हवा, पानी और आग को रोक सके, हुक्म दे सके। कभी सुना था कि आग हवा और पानी से मुकाबला नहीं करना। आग जलाती है, पानी डुबोता है, और हवा क्या करती है, उड़ा देती है। ये मेरे खुदावंद के पास कुव्वत है, इन सारी चीजों को बैक वक्त कंट्रोल करता है, क्योंकि वो निजात का बानी है। निजात उसके पास है, वो वफा का पैकर। जब उसने इंसान से मोहब्बत की तो मुकम्मल इंसान के तौर पे आया, और जब उसे पकड़वाया भी गया तो तुमन के तुमन हैं थे। लेकिन खुदा ने पत्थर से क्या कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले। मेरा खुदा कुछ नहीं कर सकता। वजह सबब क्या थी, उसने निजात मेरे लिए और आपके लिए जारी करनी थी। और जब अभी बेटे ने गाया कि पागल है दीवाना हूं, जो हैं जो यीशु के दीवाने पागल होते हैं, तो वो पैमाने डिफरेंट हो जाता है। दुनियावी तौर पे देखे तो कुछ है, मैं वहाँ बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड कोई फिक्स करने जाएं तो मेरे यीशु पे कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता। शायद इससे पहले मैं बताया था, कोई पैमाना बना ही नहीं है। उसकी मोहब्बत है तो लाजवाल है। फिजिक्स के रूल को उसने नलिफाई कर दिया, खत्म कर दिया। उसका पैदा होना अजीब है। और आज भी बहस मुबाहिसा होता है, हमें इस बात पे कतई कोई शक नहीं है कि मेरा यीशु जिंदा है, और वो मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। और खुदावंद ने सबसे ज्यादा किसको इज्जत दी है, अपने कलाम को। और मैं बड़ा ब्लेस समझता हूं अपने आप को कि हम उस खुदा की बंदगी करते हैं। उसके बारे में लिखा है कि वो बियाबान में जाके इबादत करता है, लोगों को कलाम सुनाता है। हालेलुया। अगर हम निजात के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी एक मिसाल मुझे मिलती है, ज़कई। ज़कई का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो मसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर जिसको कहते हैं, या बनिया कह लें जिसको। वो कहता है कि दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए, है कारोबारी, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। हाँ जी,
चमड़ी होता चली जाए, दमड़ी ना चली जाए। मेरा खुदावन जब वहां जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो छीनने वाला, लोगों से लेने वाला, लोगों से लूटने वाला है, फिर मेरे जैसे जो क्या कहना चाहिए, लोगों को देखकर अंदाजे लगाते हैं, यीशु तो भाई देखो इसको पता ही नहीं किसके साथ बैठा हुआ है, मसूल लेने के बाद गुनहगारों के साथ बैठा हुआ, जबकि वो इस बात को भूल गए। वो तो कहता है मैं आया ही गुनहगारों के लिए है। जो सही है, जो चंगे हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कहता है मैं आया इनके लिए, निजात के काम को कंप्लीट करने के लिए। हम देखते हैं कि जो पहले आदम और इस आदम में गैप था, उसको फिल करने के लिए मेरे यीशु भेजा गया। मेरा यीशु आया, उसने निजात को पूरा किया। थोड़ा सा ज़कई का जिक्र पढ़ते हैं, लूका 19 बाब, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम एक। उन्नीस बाब उसकी पहली आयत से, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, यीशु के बारे में कहा जा रहा है। और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। मैं समझता हूं अगर हम उसकी मंजर कशी करें तो यीशु जा रहे हैं, यीशु जा रहे हैं। और किनका सरदार है ये? टैक्स कलेक्टर्स, जो पैसे आप लोगों से लेते हैं। किसी भी आजकल ब्यूरोक्रेट्स, ये जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, पराडो से तो नीचे नहीं मैंने देखा होगा शायद किसी। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा है? पराडो, फिर उसके पास जो इख्तियार, अगर हम उस दौर को इमेजिन करें तो ज़कई अपने वक्त का क्या था? दौलतमंद सरदार। उसने नहीं देखा, उसने नहीं सोचा कि यार मैं 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50 लोग उसके नीचे काम करते होंगे ना, यकीन नहीं। और इमेजिन करें, उसने सोचा ही नहीं कि मैं यीशु को देखने के लिए तगोदगी भागा होगा, दौड़ा होगा, हो सकता है गिरा भी होगा, चढ़ गया दरख्त के ऊपर यीशु को देखने के लिए, यीशु के चेहरा मुबारक को देखने के लिए। बात की कौन है यीशु? वो निजात को देखना चाहता था। उसने ये परवाह नहीं की कि मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, मैं ओहदेदार हूं। यार मेरा सबॉर्डिनेट क्या कहेगा, मेरा नौकर क्या कहेगा, मेरा चौकीदार क्या कहेगा, खानसामा क्या कहेगा? मेरा ख्याल है जरूर ये उसके पास तो होते होंगे। अगर हम पिछले जमाने के उस दौर के लोगों को देखें, जो सरदार थे, जो ओहदा रखते थे, बहुत वेल सेटल्ड होते थे, आगे पीछे नौकर चाकर। हम आजकल के लोगों को देख लें। अभी मैं सुन रहा था कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, माशाल्लाह उनकी सैलरियां 1,60,000 से बढ़ के 6 लाख कुछ पे चली गई हैं। तो आप अगर देखें तो एक MNA MPA वगैरह को देखें तो आपको एक फौज नजर आएगी उनके साथ। जजिस को देखें, उनके साथ फौज नजर आएगी उनके नौकरों चाकरों की। तो अगर आज के दौर में ऐसा होता तो वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई हरकत करता। लेकिन ज़कई ने कुछ नहीं देखा, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोशिश में है, कद का छोटा है, लेकिन उसने कहा आज निजात को मैं नहीं जाने दूंगा, आज मैं निजात को अपने पास से नहीं जाने दूंगा। जब यीशु आ गया उसकी जिंदगी में तो हुआ क्या, आगे देखते हैं। बस उसे देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। निजात उसके घर आई है।
नवी नवी गड्डी आई हो ना अगे पीछे फिरने और सब आप तू ही ना समझ लिया जाए कोई नई चीज हमारे घर में आ जाए तो हमें फूले नहीं समाते हम। या कोई फर्ज करे मैं किसी यहाँ के अमीर कहते होंगे यहाँ पे शायद काजी कोई मैं बुला लूँ तो मेरा ख्याल है मैं वहाँ मेन रोड से शुरू कर दूंगा उसकी चिरागा के लिए उसकी आमद के लिए कोई न मैं बिछाना शुरू कर दूँ कालीन ये वो। तो ये यस्सु आज आया वो फूले नहीं समा रहा है, खुश हुआ होगा। हो सकता है उसने कोशिश की हो कोई बड़ा इंतजाम जितनी जल्दी हो सके ओ साजिद ओ वाजिद ओ यार कोई कलीन नहीं लाया ओ यार कोई फूल नहीं लाया। आज निजात मेरे घर आ रही है, आज यस्सु मेरे घर आ रहा है, मैं आज नहीं जाने दूंगा, मैं आज जाने ही नहीं दूंगा इस निजात को। कितना वो हो सकता है खुश हो गया हो। लोग भी मेरे जैसे भी जो लोगों को जज करते हैं बात वो सोचते होंगे क्या खुदा को नहीं पता ये गुनहगार है। गुनहगार समझा जाता था ना क्योंकि मसूल लेता था लोगों से। आज भी अगर देखे तो पठान को लेना तो है लेते हैं हमारे अक्सर देखे हम लोग, लेकिन उसकी आवभगत भी बहुत करते हैं। फिर देखते हैं आगे लिखा है वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ उतर आया है। मेरे वर्गे शुरू हो गए था जिन्होंने क्रिटिसिज्म तो अलावा कोई काम ही नहीं है। आंदे ने किताब दे पहले सफ़े तो कभी भी अंदाजा ना करो कि लिखा की है। एक मेरे यीशु की बड़ी खूबसूरत बात थी, मेरा यीशु सिर्फ कोट नहीं करता था, मेरा यीशु सिर्फ खुद नहीं कहता था कि तुसी कर लो तो मैं ना करा। जो खुदा ने आपको मिसाल दी उसने पहले उस पर अमल किया। ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक थी मेरे यीशु की। वो खुद करता फिर अपने शागिर्दों को चीजों को कहता आज इस घर में निजात आई है। फिर उसने किया क्या ज़कई ने, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा ऐ खुदावन देख मैं अपना आधा माल, कहता मैं आधा माल ही दे देता हूं गरीबों को। इतनी खुशी उसको हो गई, उसे पता था कि मेरा बंदोबस्त हो गया है। हम देखते हैं दुनियावी तौर पे भी, जैसे भी हम अपना घर चलाने वालों में से आप सब भी, हम देखते हैं जब तक पैसा हमारे पास है ना हम यूं कर सीधे चलेंगे। जब पैसे नहीं होते हाँ ठीक है हो जाएगा कर लेंगे चल जाएगा ठीक है। उसने क्या किया, आधी दौलत, हो सकता है ट्रिलियंस का मालिक हो, मिलियंस का मालिक हो, आधी दौलत गरीबों में बांट दी जस्ट बिकॉज ऑफ निजात। हो सकता है इससे पहले उसने जमा की हो, रियाद में घर बनाऊंगा, अबा में बनाऊंगा, मैं जी जो भी अच्छी जगह है वहां पे बनाऊंगा। पैसे जोड़ता रहा, जमा करता रहा, लोगों का पेट काट के, लोगों से छीन के। लेकिन आज उसने क्या किया, जब निजात मिल गई है, क्योंकि उसको पता मेरा घर उधर बन गया है, उसको निजात मिल गई, उसने क्या किया, दे दे माल, इस माल की तो जरूरत ही नहीं रही। अब ये जो माल देने वाला है, जिसने मुहैया करना है, वो साथ आ गया, निजात आ गई। आज आगे पढ़ते कहते हैं यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, ये भी इब्राहिम का बेटा है। अगर हम पिछले सहीफों में पढ़े तो लिखा है कि खुदावंद खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और निजात देने आया। वो आए इसीलिए था। हम देखें, अगर हम अपनी ही मिसाल लें, यीशु कहाँ आया है? अगर दुनियावी तौर पे देखें, नासरत में। हम कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान। उस वक्त का मेरा ख्याल है शुमाल कहलाता है, ये शायद मशरिक कहलाता है। मशरिक से हम जो दूर परे के थे, खुदा ने हमें स्टैंप कर दिया। क्या कहा कि हम क्या हैं? शाही कहनों का फिरका है। हम क्या हैं? शाही कहनों का फिरका और बरगजीदा कौम। निजात का स्टैंप कर दी खुदा ने हमें। मेरे यीशु ने हमें निजात में शामिल कर लिया, जबकि यहूदी ये समझते कि निजात हमारे लिए है। कलाम में लिखा है कि बहुत से अव्वल आखिर और आखिर हो सकता है मैं जो यहाँ खड़ा हूँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ,
तो मैं जो सबसे समझा जाए किसी को भी कह ले, हो सकता है मैं सामस भाई मेरे लिए थोड़ा पानी यार, मैं तो ओ भाजी तुम तो कलाम ही सुनाते रहे हो, ओ भाजी तुम तो बड़े पादरी सो है, सामस भाई यार थोड़ा पानी पिला दो उस अमीर आदमी की तरह है, और ये बाप इब्राहिम की गोद में और मैं है। निजात को नहीं छोड़ना। हम जो उस्ताद बनते हैं हमारे लिए ज्यादा ये जरूरी है, मैं समझता हूं, मैं अपने लिए कम से कम ये बात कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं कहता। प्रैक्टिकल होना चाहिए जिंदगी में हमारे, क्योंकि मेरा यीशु जो कहता था वो करके दिखाता था। छोटी सी मिसाल दूं आप, आखिरी फसल में हम जब देखे ना तो मेरे यीशु ने क्या किया, कहा है उसने अपने कपड़े उतारे और अपना पटका बांधा, उसने एक एक के पैर धोए। फिर जब वो रोटी बांटने लगा तो उसने सबसे पहले लेके खुद नहीं ली, ये ले ज़कई, ये लो यूहन्ना, ये ले शमौन, ये ले याकूब, ये ले, सबको दे के फिर खुदावंद ने, मेरे खुदावंद ने 5 से 5000 की जो अवाम उसके साथ चलती जा रही है, मेरा खुदा दर्द रखता है। आज आप यहाँ खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, यीशु ने किया था और वही हम कर रहे हैं। हालेलुया। और ये इंतजाम करने वाला यीशु मेरा, उसने कहा कितने दिनों से ये मेरे साथ है, भूखी होगी, कह सकता था छੱਡ दो पर कोई गल नहीं, जैसे क्रूसेड यहाँ पे आजकल होते हैं। खुदा बरकत दे, खुदा का नाम फैलता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर कोई अपनी मिसाल के मुताबिक जो भी काम कर सकता है, बहुत अच्छा कर रहा है। खुदा ने कहा लाओ खाना दो इनको, उसने मुहैया किया। निजात किसका, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं करता, कर लो इंज कर लो तुझे जाकर, लेकिन मेरा खुदा तो प्रैक्टिकल ही करता रहा। अब उसका देखें, उसने क्या कहा, ज़कई का देखें, ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करूंगा। फर्ज करो अगर मैंने किसी से ना हक लिया, फर्ज कर मैंने 1000 रुपया लिया तो उसको आज कितने दूंगा, 4000 दूंगा, मतलब 1000 होला ते 4 होर कितने 5000, क्योंकि उसको पता था मेरे पास पैसे की अहमियत खत्म हो गई। जब यीशु उसकी जिंदगी में आ गया, निजात उसकी जिंदगी में आ गई, पैसे की अहमियत खत्म हो गई, क्योंकि पैसा जहां से जनरेट होता है उस मशीन में कुछ उसने ले लिया है। वो मशीन कौन है, यीशु है, उसने तो उसको अपनी जिंदगी में ले लिया, तो क्या कहां जरूरत रही उसको पैसों की। ये पुराना शमौन भी यही कहता है कि मैंने आज तेरी निजात को देख लिया। हो सकता है उसके जहन में हो कि शायद अब अगर और मैं जिंदगी गुजारूं तो मेरी जिंदगी में कोई गुनाह आ जाए। ईमानदारों को, अक्सर ईमानदारों को मैंने देखा है, कोई बहस हो बात हो तो कहते हैं कल दी होंगी आज आ जाए, सानू तो कोई मसला है। उसकी वजह क्या है, उन्हें पता है उनकी जिंदगी में निजात है, यीशु उनकी जिंदगी में है। और ये सफरी दौर है, हमारा मकाम तो वहां पर है। कोई भी बींगा निजात याफ्ता वो कभी नहीं चाहेगा ये दुनिया फानी है, वो नहीं लंबा सफर चाहता, कम से कम मैं तो नहीं चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग। अक्सर मैंने अपने बेटों से भी कह रखा कि भाई जो तू ही अपना इंतजाम हर वक्त करके रखा करो, कभी भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगेगा कि जवानी की बात अच्छी है, मैं भी जवान हूँ, शुक्र है खुदा का, ये जवानी की बात अच्छी लगती है मुझे। मैंने अक्सर उनसे भी कहा कि जब ऐसा हो जाए ये नहीं करना कि फलाना जाना जहाँ आना, जहाँ है वही काम खत्म करो। मेरा आप लोगों से सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है, रूह को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। खुदा बरकत दे आप सबको इस कलाम को समझने की और सुनने की। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एज पर बाबा जी है निजात। हमने यीशु को जिंदगी में नहीं छोड़ना, और हम बड़े, मैं समझता हूं अलग लोग हैं। ये खुदावंद का करम हुआ कि उसने अपने नाम से हमें चुना, और उस निजात को हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसके बताए हुए तरीकों को। उसने कहा कि कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। आजकल हम देखते हैं मीडिया का दौर है, कोई भी पंजाबी जाने ने जिंदी कोई घर नहीं सुनता
हैं वो भी मीडिया ते आके ना वो मेरे वर्गे कुछ कमले जड़े ना वो भी बढ़िया वीडियो शीडियो बनाते हैं आजकल है। और मैं समझता हूँ वीडियो शीडियो वही बनाता है जिसको कोई नहीं पूछता। समझ आई आपको है? वाकई ऐसा मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर आप दरख्त हैं, ये अभी जो पास भाई ने बताया ये दरख्त है ना, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जब इसमें दरख्त है, में फल है, इसमें फल उतारते हैं तो कुछ भी नहीं। बातों को छोड़ दे, करने वाले बड़ी बातें करते हैं। यीशु को भी उन्होंने कहा था कि कोई गुनाह कीता ही होना, भी तो नहीं कोई सूली पे चढ़ा देना। लेकिन मेरी यीशु की खासियत, जब वो सूली पे भी चढ़ा, उस वक्त की लानती मौत थी सूली पे चढ़ा। उस वक्त का सबसे क्या कहना चाहिए, बुरे अल्फाज में लिया जाना, जिसको सलीब दी जाती थी उसको किसी अच्छे अल्फाज दिया नहीं। जब मेरा यीशु उस सलीब पे चला गया, उसकी चेंज कर दी है, मायने चेंज कर दी है, क्योंकि निजात खुद क्रॉस पे आ गई है। उसने उसको बदल दिया। जहां पे मेरे यीशु को सलीब दिया गया, आज भी वो खोपड़ी का मकाम बाइस बरकत है लोगों के लिए। लोग जाते हैं, बरकत पाते हैं। और हम कितने, मैं समझता हूं सबसे हम ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम यीशु हमारे अंदर रहता है। निजात को हम लिए फिरते हैं। कोशिश ये करें कि उस निजात को हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में काम करते हैं। सब गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, मैं भी करता हूँ, शायद अब सबसे ज्यादा करता हूँ। लोग हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये मसीही है और इसकी जिंदगी कैसी है। अगर आप किसी मेडिकल के शोबे में हैं तो आपकी प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग के शोबे में हूं, आप इंजीनियरिंग के शोबे में नजर आना चाहिए कि ये मसीही है। आपके अफकार से, आपके उठने, आपके बैठने, आपके चलने फिरने से पता चले ये निजात याफ्ता है। भाई इरफान निजात याफ्ता है, भाई जावेद निजात याफ्ता है, भाई सामस निजात याफ्ता है, बहन नसरी निजात याफ्ता है, बहन जरी निजात याफ्ता है, पासर निजात याफ्ता है। नजर आए, नजर आना चाहिए। मैं खुदा के खादम से बड़ा मुतासिर हूँ, 2-2.5 महीने से। बड़ी बरकत खुदा और नजर आता है। जब मैं अपने आप को इनसे कंपेयर करता हूं तो मैं बहुत छोटा, ये अगर एक मुकम्मल सूट है तो मैं टाई से भी छोटा इनके अपने आप को फील करता हूं। ये और हमेशा ताज़ा दम रहते हैं। वहां जी बात कर रहे थे कि देखे हम शुक्र है, मैं 50 को मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी को बताने में, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे कोई जज नहीं करता। ये खुदा की ब्लेसिंग है। पास्टर साहब को देखें, हमारे साथ खड़े तो हमें बड़े भाई लगते हैं, छोटे तो नहीं लगे, उम्र तो नहीं लगती इनकी। ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है। वो आपके अंदर चीजें आ जाती है। हालेलुया, यीशु हमारे अंदर है और हम ब्लेस्ड है। उसने चुन लिया कि हम उसके नाम से, अब देखिए कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन हम चुने गए हैं उसके नाम से। और निजात हमारे पास आई। निजात सबके पास है, समझाना भी बताना भी है। यहाँ ये निजात यीशु है। हालेलुया, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इस शॉर्ट और छोटे स्वीट मैसेज से आप सबको बरकत मिले।